बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ब्रिगेडियर मसूद हूँ। आज 19 जुलाई है 2022। आज हम बात करेंगे फॉल्ट लाइंस ऑफ इंडिया या वल्नरेबिलिटीज़ क्या हैं। हमेशा इंडियन मीडिया प्रोपेगेट करता है या उनके सोशल मीडिया में देखें या ऑफन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक झूठा प्रोपेगेंडा और हमारी जो कमज़ोरियाँ बयान करते रहते हैं। तो आज मैं एक कोशिश करूंगा कि मोटा मोटा मैं आपको बता सकूं कि इंडियन वल्नरेबिलिटीज़ या उनकी अपनी फॉल्ट लाइंस क्या हैं। जैसा कि आपको पता है, इंडिया सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है दुनिया में इस वक्त, और ये लाइकली है नियर फ्यूचर में चाइना से को क्रॉस कर जाएगा। और इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया के हिसाब से। और इसमें 4 मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पे नस्लें या कौमियत रेसिस हैं। सबसे पहले जो हैं आदिवासी कहते हैं संस्कृत में, जो लोग जो सबसे पहले यहाँ के पुराने जो मकामी बाशिंदे हैं उनको आदिवासी कहते हैं। ये लोग जो है नॉर्थ ईस्ट से लेके कन्याकुमारी साउथ तक के एरिया में इस बेल्ट में आपको मिलेंगे। साउथ इंडिया जो है ये ड्राविडियंस हैं, दे आर वेरी डिफरेंट साउथ इंडिया। नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया जो हैं दे आर आर्यंस, जबकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया दे आर मंगोलाइट्स। सो डिफरेंट किस्म के लोग हैं जो आर्यंस हैं और इवन ड्राविडियंस में यू विल फाइंड हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स जो इसमें मिक्सचर्स हैं इसमें हैं। और 447 ज़बानें बोली जाती हैं और 845 डायलेक्ट्स हैं, डिफरेंट बोलियाँ यहाँ पे बोली जाती हैं। जो यहाँ के मेन रिलीजन्स इंडिया में हिंदुइज़्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, सिखिज़्म है, पारसी यहाँ पे हैं, जोधाइज़्म यहाँ पे है और बुद्धिज़्म यहाँ पे है। तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे मज़हबें हैं और तकरीबन 60 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है इंडिया में, 600 मिलियंस। अब आते हैं मेजर जो फॉल्ट लाइन्स है। दैट वाज जस्ट इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंसेप्ट था सेकुलरिज्म। 47 के बाद इंडिया ने जब कोशिश की अपने आप को सेकुलर बनाने की, तो इसमें जो गांधी था उसका बड़ा मेजर रोल था। एंड ही वाज वेरी सॉफ्ट और वेरी अकोमोडेटिव एज फार एज मुस्लिम्स वर कंसर्न। दैट्स वाई ही वाज किल्ड, असैसिनेटेड बाय वन नथुराम गोडसे जो आरएसएस का मेंबर था। उसको इस बात की उसको तकलीफ़ थी कि ये मुसलमानों को क्यों अकोमोडेट कर रहा है। नेहरू जो था उन्होंने कोशिश की किसी भी तरीके से सेकुलरिज्म को चलाएं। सो उन्होंने बेसिकली दे फाउंडेड सेकुलर इंडिया, और आहिस्ता आहिस्ता ये हाथ से निकलता गया। 2 कांग्रेस जब तक हुकूमत में रही है उन्होंने कोशिश की इसको रखें, लेकिन उसके साथ भी उनके अपने भी डिज़ाइंस थे। बट जब बीजेपी आई 2014 ऑनवर्ड्स, यू नो द सिचुएशन चेंज हुई, तो सेकुलरिज्म अब बराए नाम रह गया है। सेकंड जो है कास्ट सिस्टम है इंडिया में, आपको पता है वहाँ पे डिवीज़न है। 4 मेजर कास्ट हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र हैं। और इनके फर्दर सब कास्ट हैं जो तकरीबन 2500 से लेकर 3000 के दरमियान हैं। फर्दर इनको डिवाइड किया जाता है। सो दिस इज़ द सेकंड फॉल्ट लाइन, द कास्ट सिस्टम, कि इसमें ब्राह्मण अपना आप को सुपीरियर समझते हैं और जो शूद्र हैं और इवन बिलो देम दलित से उनका भी डिफरेंट एक वहाँ पे स्टेटस से। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, द फॉल्ट लाइन इज़ इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। जैसा कि आपको पता है, इस पर पार्टीशन प्लान मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स ने पाकिस्तान ज्वाइन करना था। सो कश्मीर वाज से मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स। सो इंडिया ने अपने फोर्सेस यहाँ 26 अक्टूबर 1947 को उतारी और अकॉर्डिंगली उस पर उन्होंने ज़बरदस्ती कब्ज़ा करने की कोशिश की। एंड दैट वाज द टाइम जब पख्तून्स फ्रंटियर से गए वहाँ पे जाके अपने कश्मीरी भाइयों की मदद के लिए, और सब्सिक्वेंटली पाकिस्तान आर्मी भी इन हुई। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने वहाँ पे अपना डंडा चलाया और अपनी आज़ादी अपने बलबूते पे हासिल की, पाकिस्तान में शामिल हुए। और इसी तरह पख्तूनों के साथ मिलकर पाकिस्तान आर्मी ने आज़ाद कश्मीर को आज़ाद करवाया। तो कश्मीरियों को वो आज़ादी मिली नहीं।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक देयर वाज एन आर्टिकल 370 जिसका मतलब कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था। बीजेपी ने आने के बाद 2019 5 अगस्त को उसको ख़त्म कर दिया है। आर्टिकल 35 पे ख़त्म कर दिया गया है और वहाँ पे कर्फ्यू लाइक स्टेट सिचुएशन है। एक डोमिसाइल का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। थाउजेंड्स ऑफ फेक डोमिसाइल्स हैव बीन इशूड टू नॉन कश्मीरी जो मेनलैंड इंडिया के हिंदूज थे उनको दिया जा रहा है जस्ट टू क्रिएट डेमोग्राफिक इम्बैलेंस। वहाँ पे कश्मीरीज वहाँ पे जनरेशन आफ्टर जनरेशन कुर्बानियाँ दे रहे हैं, उनके डेली कत्ल व गारत हो रही है, लोगों के वहाँ पे टॉर्चर है। तो इस पे इवन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएन ने भी इस पे एक ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पे अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। तो वहाँ पे सिचुएशन इज़ गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ इंडिया। सो कश्मीर इज़ वन ऑफ द मेजर फॉल्ट लाइन्स। दैन फिर सिख्स हैं। सिख्स भी आपको पता है दे आर नॉट हिंदूज, दे आर टोटली इंटायरली डिफरेंट फ्राम हिंदूज, और वो भी दे आर स्ट्रगलिंग फॉर आइडेंटिटी सिख अपना है। सो देयर फॉर दे आर डिमांडिंग ए इंडिपेंडेंट स्टेट नेम्ड एज खालिस्तान। और वो इसके साथ साथ दे आर आल्सो डिमांडिंग कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25(2)(b है उसको भी वो ख़त्म करना चाहते हैं जिसमें दे सिख्स हैव बीन डिक्लेयर पार्ट ऑफ हिंदुइज़्म। तो वो इसको भी ख़त्म करना चाह रहे हैं। जब अब सिक्स में सिखों ने आज़ादी की कोशिश की जब 80s में, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार आपको याद होगा कि गोल्डन टेम्पल पे द इंडियन आर्मी स्टॉर्म गोल्डन टेम्पल, वहाँ पे थाउजेंड्स दे वर किल्ड, और इसके रिजल्टेंटली इंदिरा गांधी वाज असैसिनेटेड बाय हर बॉडीगार्ड्स। वो सिख थे, तो सिचुएशन वहाँ पे इनके काबू से निकल रही है। तो सिखों का डिमांड ये है कि चंडीगढ़ है, राजस्थान के चंद इलाके हैं, और इसी तरह हरियाणा के हैं और हिमाचल प्रदेश के हैं, इनको जहाँ पे पंजाबी स्पीकिंग एरिया से इनको मिला के वो कहते हैं कि इंडिपेंडेंट खालिस्तान वो बने। अब रिसेंटली आप अगर आपने देखा होगा ये फार्मर मूवमेंट जो थी इट वाज मेनली लेड बाय द सिख्स। जिस तरह यूक्रेन की हमने बात की थी ब्रेड बास्केट है यूरोप के, तो इस तरह इंडिया के लिए ब्रेड बास्केट इज द इंडियन पंजाब। और सेकेंडली इंडियन मिलिट्री में मेजॉरिटी दे आर सिख्स। सो इंडियन पंजाब की उस हिसाब से बड़ी कंट्रीब्यूशन है। अब पटियाला में रिसेंटली हमने देखा कि क्लैशेस में जिसमें शिवसेना और खालिस्तान के जो रेडिकल्स थे उनके दरमियान वहाँ पे काफ़ी देयर वाज अ टेंस सिचुएशन। और रिसेंट किलिंग ऑफ सिद्धू मूसेवाला, उसका भी यहाँ लिंक इस तरह किया जाता है कि उनके गाने बड़े मशहूर थे। ही वॉज वेरी पॉपुलर अमंग नॉट ओनली अमंग पंजाबीज बट दुनिया में सब में वो बड़ा पॉपुलर था क्योंकि बिकॉज ऑफ इस म्यूज़िक। तो उन्होंने कहा कि वो वायलेंस को बेसिकली इनवाइट कर रहा है लोगों में, वो बेसिकली इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो लोगों का कहते हैं ये इट वाज अ इनर हैंड जो इसको एलिमिनेट करने के लिए था। नेक्स्ट जो है वल्नरेबिलिटी कह लें फॉल्ट लाइन के, दे आर दलित्स। दलित जो हैं दे आर द 17% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। तो इसका मतलब है देयर पॉपुलेशन इस 22-23 करोड़ के करीब है दलित से हैं। सो सबसे ज़्यादा जो डिस्क्रिमिनेशन है वो दलित के साथ है। उनको थाल लगाना, उनके साथ खाना पीना और उनके साथ किसी स्कूल में जाना या मंदिर में जाना, तो उनके अपर क्लास हिंदूज अपनी इंसल्ट समझते हैं। तो अभी ये सिचुएशन है कि दलित तंग आ गए हैं। दलित वो कन्वर्ट कर रहे हैं हिंदुइज़म टू इस्लाम एज वेल एज टू बुद्धिज़्म। डॉक्टर अम्बेडकर जिस बेसिकली ही वाज द वन हु रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अ दलित। वो इतना तंग आया ही कन्वर्टेड एंड बिकेम एन ए बुद्धिस्ट। तो वहाँ पे जो हालात हैं बुद्धिस्ट जो दलित के साथ वो ठीक नहीं है। इस पे यूएन की एक रिपोर्ट है, यूरोपियन यूनियन की एक रिपोर्ट है, दे हैव शोन देयर कंसर्न कि दलित के साथ की जो बिहेवियर वहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट फॉल्ट लाइन इज़ हिंदुत्व। हिंदुत्व देखें तो कि जिस तरह हमने कहा पहले इट वाज अ सेकुलर इंडिया और बात करते थे सेकुलर है फिर लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड,
लेकिन बीजेपी आरएसएस गवर्नमेंट आने के बाद आफ्टर 2014 अब इंडिया हैज़ बिकम एज ए रेडिकल ए फाशिस्ट रजीम, जहाँ पे माइनॉरिटीज़ के लिए कोई जगह नहीं है। वो ये कहते हैं दे वांट टू रीगेन द हिंदू ग्लोरी जो किसी ज़माने में थी पुराने वक्तों में, और वो इस बात पे उनको बड़ा अफसोस है। दे रिग्रेट दी over 800 rule of 100 years rule of Muslims over Indian subcontinent. तो so therefore they are rewriting the history, और जिसमें they are basically distorting the facts और मुसलमानों को उसमें डाउनग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये वहाँ पे एक चीज़ हो रही है। नेक्स्ट फॉल्ट लाइन इज इंसर्जेंसीज। अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया देखें मैप पे, आप जिस तरह अभी आप देख रहे होंगे 7 स्टेट्स हैं, इनको 7 सिस्टर स्टेट्स कहते हैं। और ये स्टेट्स अगर आप देखें मेनलैंड इंडिया से दे आर लिंक थ्रू ए सिलगुरी कॉरिडोर, इसको चिकन नेक भी कहते हैं। ये एक बहुत ही नैरो कॉरिडोर है, उसके ऊपर ही चाइना बैठा हुआ है। अब ये 7 के 7 स्टेट जो है, जिस तरह मैंने पहले बात की थी, दे आर मंगोलाइट रेस वाइज देखा जाए तो दे आर वेरी डिफरेंट। वो अपना आप को डिफरेंट समझते हैं एज कम्पेयर टू द मेनलैंड इंडिया। इसमें आप देखें हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन ज़्यादा मेजॉरिटी में है, मुसलमान भी हैं, और ऐसे लोग भी हैं जिनका कोई फेथ यहाँ पे नहीं है। सो 7 के 7 स्टेट दे आर स्ट्रगलिंग फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडिया, और इसमें 116 मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यहाँ पे दे आर फाइटिंग इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस। और ख़ाली आसाम के अंदर देर आर 36 मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं इन पे डिटेल में जब जाऊँगा तो आई कैन डिस्कस ईच एंड एवरी स्टेट, जिसमें देन आपको मैं बता सकता हूँ कि कौन क्या कर रहा है। तो इसमें स्टेट्स में मैप से आप यू कैन मेक आउट कौन कौन से स्टेट्स हैं। नेक्स्ट फॉल्ट लाइन जो है दैट इज माओस्ट इंसर्जेंसी। ये बेसिकली माओ कंसेप्ट के फॉलोअर्स हैं। वो भी अपना एक उनका एक फ़िलासफ़ी है कि इसके अंदर वो चाहते हैं कि ये लोग अपनी हुकूमत बनाएं। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दे आर इन्फ्लुएंसिंग 13 इंडियन स्टेट्स, और 92,000 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया है इंडियन जोग्राफिकल एरिया को बेसिकली दे आर इन्फ्लुएंसिंग। उसमें वो है 118 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और इसमें जो मेजर स्टेट्स है कर्नाटका है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, और जितने स्टेट्स हैं ये वहाँ पे हैं। और अकॉर्डिंग टू मनमोहन सिंह वाइल ही वाज प्राइम मिनिस्टर, अकॉर्डिंग टू हिम द माओस्ट इंसर्जेंसी इज़ नंबर 1 इंटरनल थ्रेट टू इंडिया, उनका ये कहना था। इसके बाद नेक्स्ट जो फॉल्ट लाइन है दैट इज़ साउथ इंडिया। मैंने आपको बताया था कि साउथ जो हैं दे आर ड्राविडियंस, नॉर्थ व सेंट्रल वाले दे आर आर्यंस। सो साउथ में जो हिंदुइज़्म है दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्राम द नॉर्थ हिंदुइज़्म। तो वो साउथ वाले अपने आप को सुपीरियर समझते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ वाले। और इस साउथ में फिर यह है कास्ट सिस्टम पे इतना ज़ोर है ही नहीं है साउथ में, जबकि नॉर्थ में कास्ट सिस्टम को बहुत स्ट्रिक्टली वो फॉलो करते हैं। तो साउथ में ऐसा कंसेप्ट नहीं है। तो साउथ में जो है कि दे कंस्टिट्यूट 28% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो इनका भी शुरू में डिमांड थी, एक द्राविडिस्तान की बात की है, अब वो कह रहे हैं ड्राविडो नाडो कि जो द्राविडो लैंग्वेज बोली जाती है उसका एक इलाका हो जहाँ पे इनकी अपनी एक हुकूमत हो। इसमें मोस्ट जो इनके बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टीज है DMK वगैरह थी, उन्होंने कहा था कि जी हमें सेपरेट आइडेंटिटी चाहिए। सो द डिवीज़न इज़ देयर, साउथ एंड नॉर्थ में है, तो वो एक अलग मसला वहाँ पे है। अनदर फॉल्ट लाइन इंडियन मुस्लिम्स। दे मुस्लिम्स जिस तरह मैंने पहले भी बात की थी, दे कंस्टिट्यूट 14% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। मतलब द थर्ड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है इंडिया में आफ्टर इंडोनेशिया एंड पाकिस्तान, तकरीबन 20 करोड़ के करीब है। लेकिन उनका स्टेटस भी दलित जैसा है।
और जो एट्रॉसिटीज़ जो इनके साथ हो रही हैं, हमने इन द पास्ट हमने देखा गुजरात में क्या हुआ, फिर दिल्ली किलिंग्स जो रिसेंटली हुई, फिर आसाम में आपने देखा होगा कि 2 मिलियन मुस्लिम्स दे हैव बीन एक्सक्लूडेड कि वो एनआरसी के चक्कर में नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स वो है। फिर एक और बिल इंट्रोड्यूस हुआ है सिटीजन अमेंडमेंट बिल कैप, जिसमें मुसलमान ने अपना आप को साबित करना है कि वो पहले से यहाँ रह रहा है। तो तमाम जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो मुसलमानों के अगेंस्ट हैं। फिर मेन लैंड में आपने देखा होगा वो गाय के चक्कर में मुसलमानों के साथ जो विजिलेंट अटैक्स हो रहे हैं, गाय के गोश्त के चक्कर में गाय के लेके चल रहे हैं, तो फिर कोई मसला बनता है। तो स्टेट जो हैं जस्टिस हो रहा है वहाँ पे कोई नहीं है, हाल कोई नहीं है। तो जिस तरह बाबरी मस्जिद के साथ क्या हुआ और जो चीज़ें वहाँ पे मुसलमानों के साथ हो रही हैं, तो मुसलमानों का बेसिकली माइनॉरिटीज़ का, वेदर दे आर हिंदू दलित हैं, क्रिश्चियंस हैं या मुसलमान हैं, उनका कोई हाल नहीं है। आपसे दरख्वास्त है इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।